पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ज़मीन पे ही सबको सोना होता है, कंबल वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ पे गद्दा नहीं मिलता है, वहाँ पे जो है जो मोटे मोटे कंबल होते हैं वही मिलते हैं। तो वही क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा होती है तो उसी से कंबल बन जाता है, उसी से रजाई बन जाती है, उसी से तकिया बन जाता है। और वही जो है आलू के साथ मसाला तेल वहाँ कम पड़ता है, तो पौष्टिक सब्जी खाना मिलता है, लेकिन वो टेस्टी नहीं मिलता है। तो बहुत लोग जेल जाने से डरते भी हैं। नहीं ये सब बाइक हटवा दो। हाँ, बाइक ठीक है ना। नहीं जेल जाने से कोई डर नहीं। अभी अर्थी भी गए थे सर, आप लोग के साथ खुशबू भी थी और भी एक लड़का था साथ में गए थे। हाँ अमन और वो जो है ना वो चौथे पाँचवें दिन ही चले आए थे, वो पाँचवें दिन चले आए। सर आप 20 दिन से थे जेल में। हाँ मैं 20 दिन जेल में था। काफ़ी दुबले भी हो गए। हाँ लगभग जो है 12 किलो वजन घटा है हमारा। 12 किलो वजन। जी हाँ बिल्कुल। री एग्जाम लेकर मानो। बिल्कुल। तो इसी तरह जेल हमारे लिए एक जगह ऐसा था जहाँ बहुत कुछ चीज़ सीख रहे थे। वहाँ पे हम 3 अच्छी किताबें पढ़ गए, लाइब्रेरी बहुत अच्छी की है। लाइब्रेरी भी है अंदर। फिर वहाँ पे जिम है, आप जाके एक्सरसाइज। तो मेरा 12 किलो वजन भी घट गया। 12 किलो वजन? हाँ तो मेरा 12 किलो वजन घट गया। पर ये पेट जो है निकला रहता था, ये सब बहुत सारे जो है हमारे फैट निकल गए 20 दिन में सर? 20 दिन में। सर खाना सही से मिल रहा था? देखिए खाना वहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि आपके मन मुताबिक मिलेगा। बैगन की सब्जी, वही पालक कर रहे हैं, वो बंदा गोभी, यही सब मिला करता था। जो सस्ती सब्जियाँ होती है ना वही मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। देखिए अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग में। रहमानसु सर जो हैं 20 दिन के बाद आ गए हैं। देखिए उनसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत क्या कुछ कहते हैं। देखिए जो बीपीएससी अभ्यर्थी के छात्र हैं वो उनकी खुशी में आने के लिए पूरा सजा दिए हैं। देखिए आपको दिखा दें किस तरीके से फूल माला से डेकोरेट किया। उनसे बात करेंगे, खास बातचीत क्या कुछ कहते हैं। सर सबसे पहले कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर। 20 दिन के बाद निकले हैं। हाँ तो अच्छी जगह थी, कोई जेल कोई ख़राब जगह थोड़ना है। भगवान कृष्ण का जन्म तो जेल में ही हुआ था, और किसी व्यक्ति की महानता की शुरुआत जेल से ही होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जेल नहीं गया ना, तो समझ लीजिए उसने जीवन का एक बहुत बड़ा जो है लेसन खो दिया। तो ये प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको जेल भेजा, और सही कार्य के लिए भेजा। गलत कार्य के लिए, अगर गलत कार्य के लिए मैं जेल जाता तो अफसोस होता, क्योंकि ये छात्रों का जो है सत्याग्रह चल रहा है। हाँ जरूर हम लोगों ने कुछ नियम कानून तोड़ा, लेकिन इतना भी नियम कानून नहीं तोड़ा था कि हम लोग को बेगुर जेल भेजा जाए। 20 दिन से सर। और उसमें तो खैर बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारी प्रशासनिक अड़चनें लाई गई, वरना मैं 4-5 दिन में बाहर आ जाता। लेकिन शायद 4-5 दिन में बाहर आ जाता तो जेल की बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो यानी समझ रहे थे क्या? हाँ, जेल के एक चीज़ का मैं अध्ययन कर रहा था। शायद ही कोई ऐसा वार्ड हो, शायद ही कोई ऐसा जगह हो, शायद ही ऐसा कोना हो जहाँ मैं घूम के ना आया हूँ, और शायद ही ऐसी कोई कमी और अच्छाई हो जो मैं नहीं जानता हूँ। अंदर कैसा माहौल था सर? जेल के अंदर बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी किताब है, कविता है मधुशाला, और हरिवंश राय बच्चन जी की। तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। तो उसमें एक लिखा हुआ कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मिल कराती मधुशाला। तो ये जो जेल है ना, ये जेल जो है एक तरह से ऐसी जगह है जिसको कहते हैं साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है ये मेरी मधुशाला। वहाँ कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा अपराधी कोई छोटा अपराधी, सारे लोग बराबर होते हैं, सब मिल के रहते हैं, और सब मिल के दोस्तों की तरह, घर परिवार है वो। क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत दिन तक हमें यहाँ से बाहर निकलना नहीं है, तो वो सब एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री बन के एक साथ रहते हैं। सर इतने टाइम से जेल में थे, डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर तो आदमी को तब लगता है ना जब आदमी कमज़ोर हो। आपको बता दूं कि जितना बाहर हम लोग सुरक्षित है उतना जेल में नहीं है। जेल में जो है ना हर व्यक्ति आपका केयर करने वाला है। बिल्कुल। अपराधी रहते हैं अंदर। अपराधी, देखिए अपराधी कोई व्यक्ति जो है ना पैदा नहीं होता, अपराधी बन जाता है। और अपराधी को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा जो है ना हाथ जो है कानून का। जो हमारे यहाँ ब्रिटिश कानून चल रहा है ना, वो एक छोटे अपराधी को बड़ा अपराधी बना देती है, और जेल वो जगह है जहाँ पे छोटे छोटे अपराधियों को बड़ा अपराधी बना दिया जाता है। अगर जेल की व्यवस्था में सुधार हो जाए ना, तो हमारे देश से बहुत सारा अपराध खत्म हो जाए। सर इतने दिन के बाद निकले हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके बैठ गए हैं। साहब ये जगह तो हम लोग की यही थी, और मांग तो वहाँ भी हम बैठे हुए थे। अगर जेल में भी हम गए हुए थे तो लक्ष्य तो हमारा यही था। सत्याग्रह तो वहाँ भी चल रहा था, वो जेल में सत्याग्रह था, ये गर्दनी बाग में था, तो ये भी तो हम लोग के लिए जेल ही है ना। लोग आपसे मिलने आ रहे थे सर अंदर? हाँ बहुत सारे लोग मिलने आते थे। प्रशासन का बहुत ही अच्छा सकारात्मक वहाँ सहयोग था, और प्रशासन ने हर प्रकार का जो है एक जो भी कुछ समस्याएं हैं वहाँ पे, उन समस्याओं का सुधार होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कभी भी हमारे साथ कोई भी जो है वहाँ पे मिसबिहेव नहीं किया, सहयोग किया। सहयोग।
तो इतने टाइम के बाद यहाँ पे आए, सब लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए होंगे आपसे। हाँ, यहाँ भी आए, घर भी आए, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि जो है कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि आप साहब गर्दनी बाग में चाहे कोई भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी धरना स्थल है वहाँ आप जा सकते हैं, उसके बाहर आप धरना नहीं करेंगे। उसके बाहर नहीं करना है? तो उसके बाहर नहीं कर सकते यहाँ। अच्छा, मैं जब भी गिरफ्तार हुआ हूँ ना, केस मेरी इसके बाहर ही तो हुआ है। जब तक मैं यहाँ रहा हूँ मुझ पर कोई भी केस नहीं। हाँ, एक केस जो गर्दनी बाग वाला था वो फॉल्स केस, वो केस सही नहीं है। तो उसमें जो है जो भी सुनवाई होगी जल्दी सुनवाई होगी, बहुत आसानी। और तीनों बहुत बड़े बड़े केस नहीं है, नॉर्मल है, जिसमें जेल नहीं लोगों को भेजा जाता है। मैं लेकिन आप तो 20 दिन रह के आ रहे हैं। हाँ, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जहाँ पे इन छोटे अपराध के लिए जो है, चूंकि देखिए बात क्या होता है ना कि चूंकि मैं सत्याग्रह का हाईलाइटेड फेस था और लोगों को लगता था कि अगर ये लगातार बच्चों के साथ बैठे हाँ शुरू से चूंकि 18 तारीख से, मैं बता दूं, मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो 18 तारीख से हूँ, बाकी सारे लोग आते जाते रहे। तो इसलिए मुझे यहाँ की एक एक चीज़ के बारे में जानकारी है, एक एक व्यक्ति जानता है। और इस सत्याग्रह को अनुशासित ढंग से जो रखा गया है ना, वो इसका मेन कारण यही कि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। तो यहाँ हर व्यक्ति कोई भी हो मेरी इज्जत करता है, मेरी बातों को समझता है, मानता है। इसीलिए हम लोग का ये सत्याग्रह जो है 66वें दिन पहुँच गया। तो उम्मीद नहीं टूटा अभी भी? उम्मीद किस लिए टूटा? भी होकर आ गए हैं। उम्मीद क्यों टूटेगा? क्योंकि जैसे आदमी परीक्षा देता है ना, तो अगर एक परीक्षा गड़बड़ हो जाए तो आदमी अगला पेपर तो देता ही है ना। तो जो हम लोग का लक्ष्य जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तो यहाँ से हटना नहीं। 60 दिन से ज्यादा हो गया है सर। हाँ, 66 डेज हो गया, 66 दिन हो गया, लेकिन यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं जब तक जीत नहीं जाए। ये इतना री एग्जाम लेकर मानेंगे? बिल्कुल, री एग्जाम तो लेकर ही मानना है। और सर कोर्ट में तो बार बार डेट जो है चेंज हो रहा है। अब जो 4 तारीख की सुनवाई होगी ना, मुझे लगता है कि बेस्ट सुनवाई होगी वो। देखिए आज भी आने वाला था लेकिन अभी तक तो नहीं आया। क्योंकि क्या है कि 3 केस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं और ये लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। तो इसमें निर्णय भी उसी तरह, देखिए निर्णय रातों रात नहीं हो जाते कि हम गए किसी के पास, कोई दुकान से सामान तो खरीदना नहीं है ना। क्योंकि जो हाई कोर्ट निर्णय दे देती है ना, तो अगला कोई भी इस तरह का केस होगा तो उसके लिए लैंडमार्क जजमेंट होता है और कई जो है हाई कोर्ट इसको फॉलो करने लगते हैं। जब भी इस तरह का केस आएगा तो इसको रखा जाएगा। इसलिए जब भी निर्णय होता है ना, तो सारी बिंदुओं को ध्यान में रख के ही सारा काम होता है। फिर अब तो आपको लग रहा है कि अब चुप रहने में अच्छा है? नहीं, तो हम लोग बोलते भी तो एक हमेशा मर्यादा में ही बोलते हैं। मर्यादा तो हम लोगों ने कभी उल्लंघन नहीं किया। तो आज भी जो है हम लोग शांति ही रहते हैं। जब आप जैसे लोग आते हैं कुछ पूछते हैं तो बताते हैं, बाकी तो हम लोग की शांति कभी हम लोगों ने भंग नहीं किया। सड़क पे भी हम लोग को रोका गया तब रुके, वरना हम लोग तो चलते रहने वाले व्यक्ति हैं और हम लोगों ने कभी भी शांति भंग नहीं किया। आरोप भले लग जाए। आगे भी कुछ करने का इरादा है क्या सर? महाधरना इस टाइप का कुछ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है ना, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है कि अब री एग्जाम हो जाएगा? विश्वास है। विश्वास है जी, उम्मीद नहीं, हम लोग पहले दिन विश्वास पे टिके हैं। इतना दिन हो गया फिर भी विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, हम लोग जीतेंगे। मनोबल नहीं डगमगा रहा है सर? मनोबल क्यों डगवा? हम लोग बीपीएससी यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट होते हैं ना, हम लोग का एग्जाम भी कम से कम 1 से 1.5 साल में होता है। ये कोई रातों रात एग्जाम होके कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए हम लोग का मनोबल रखना पड़ता है लंबे समय तक, क्योंकि 3 स्टेज में होता है ये, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है तीनों स्टेज को हम लोग साल भर में कंप्लीट करते हैं, तब जाके जो है ज्वाइनिंग होती है। सर अभी भी डर नहीं है कि अभी भी जेल चले जाएंगे? नहीं, जेल देखिए, यहाँ मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, यहाँ किसी को मैं परेशान तो कर नहीं रहा हूँ। ये सत्याग्रह स्थल है और यहाँ बैठे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन, आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन ने आज तक हमारे खिलाफ कभी भी नकारात्मक चीज़ नहीं यूज़ करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ ना, यहाँ भी जो 3-3 थाने हैं, वो हम लोग बैठा के पानी भी पिलाते हैं। अगर मुझे भूख लगेगी तो खाना भी खिलाएंगे। अंदर व्यवस्था था सर आपके लिए? देखिए जेल है ना, कोई हम लोग होटल में तो गए नहीं हैं, तो वहाँ के नियमों को पालन करना पड़ता है। ज़मीन पे सोना पड़ता है, वहाँ कंबल मिलता है। ज़मीन पे सोना पड़ता है? वहाँ ज़मीन पे ही सबको सोना होता है, कंबल वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ पे गद्दा नहीं मिलता है। वहाँ पे जो है जो मोटे मोटे कंबल होते हैं वही मिलते हैं। तो वही क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा होती है तो उसी से कंबल बन जाता है, उसी से रजाई बन जाती है, उसी से तकिया बन जाता है। तो आपको नियम कानून तो, हाँ, अपना चादर लेके जाएंगे तो वहाँ चादर बिछाएंगे। सर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत अच्छी जगह है जेल। अच्छी जगह है जी, हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। 20 दिन आपके लिए अच्छी जगह है? हाँ, चूँकि वहाँ जाके आप जब सीखेंगी ना, चूँकि मैं बता दूं कि हमारा जो है कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, हम लोग राइडिंग करते हैं, बाइक राइडर्स हैं। तो जब बाइक राइडिंग करते हैं तो बहुत टफ जगहों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, ऐसे जाते हैं जहाँ खाने को नहीं मिलता, सोने को नहीं होता, फिर भी हम लोग वहाँ रहते हैं और वो हम लोग इंजॉय करते हैं। तो इसी तरह जेल हमारे लिए एक जगह ऐसा था जहाँ बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे थे। वहाँ पे हम 3 अच्छी किताबें पढ़ गए, लाइब्रेरी बहुत अच्छी की है, लाइब्रेरी भी है अंदर। फिर वहाँ पे जिम है, आप जाके एक्सरसाइज। तो मेरा 12 किलो वजन भी घट गया। 12 किलो वजन? हाँ, तो मेरा 12 किलो वजन घट गया। पर ये पेट जो है निकला रहता था, ये सब बहुत सारी जो है हमारे फैट गल गए 20 दिन में सर? 20 दिन में। सर खाना सही से मिल रहा था? देखिए खाना वहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि आपके मन मुताबिक मिलेगा। बैगन की सब्जी,
वही पालक, अरे पालक कह रहे हैं वो बंदा गोभी, यही सब मिला करता था। जो सस्ती सब्जियां होती है ना वही मिलती हैं, और वही जो है आलू के साथ मसाला तेल वहाँ कम पड़ता है, तो पौष्टिक सब्जी खाना मिलता है, लेकिन वो टेस्टी नहीं मिलता है। सर बहुत लोग जेल जाने से डरते भी हैं। नहीं ये सब बाइक हटवा दो। हाँ भाई ठीक है ना। नहीं जेल जाने से कोई डर नहीं। अभी अर्थी भी गए थे सर आप लोग के साथ, खुशबू भी थी और भी एक लड़का था साथ में गए थे। हाँ अमन और वो जो है ना वो चौथे पाँचवें दिन ही चले आए थे, वो पाँचवें दिन चले आए। सर आप 20 दिन से थे जेल में। हाँ मैं 20 दिन जेल में था। काफ़ी दुबले भी हो गए। हाँ लगभग जो है 12 किलो वजन घटा है हमारा। 12 किलो वजन। जी हाँ बिल्कुल। अभी एग्जाम लेकर मानेंगे। बिल्कुल।